जय हिंद दोस्तों। कहते हैं कि फौज में पंगा नहीं लेना, और पंगा लेना तो फिर अच्छे तरीके से लेना, क्योंकि उसका जो साइड इफेक्ट होगा वो बल अलग तरीके का होता है। और लेफ्टिनेंट एक कर्नल साहब ने रेजिमेंट के अंदर पैसों के दुरुपयोग को लेकर के पंगा लिया, और ऐसा पंगा लिया कि अधिकारी को खींच करके हाई कोर्ट में ले जाने की कमर कस ली। ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलूंगा कि हम कहीं दूध के धुले हैं, कि ऐसे कि हर कोई आता है कि मैं लड़के देश के लिए शहीद होने के लिए आया हूँ। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ नौकरी के तौर पे आते हैं। तो है करप्शन, है सप्लाईज में करप्शन है, चाहे ऑर्डिनेंस हो, सप्लाई को सर्विसेज हो या ईएमई हो, इनमें है। और हम काफी जब से मैंने फौज ज्वाइन की थी, यंगस्टर थे, जब लेफ्टिनेंट कैप्टन थे, तब से सुनते आ रहे हैं। और 19 मई को डेट मिली है, सीबीआई जांच होगी कि फौज के अंदर भ्रष्टाचार है। बहुत सारी ग्रांट्स हैं, उन्होंने कंटीजेंट ग्रांट के ऊपर जब देखा कि इसका पैसा और पैसे से जो सामान खरीदा गया है वो अधिकारी अपने घरों में लगा के रखा हुआ है। और बहुत कम ऐसे अधिकारी होते हैं जो इस तरीके की बातें उठाते हैं। जानते हैं कोई नजरअंदाज कर देता है, कोई किसी को अपने एसीआर की चिंता रहती है, किसी को पोस्टिंग की चिंता रहती है, किसी को टेम्पररी ड्यूटी की चिंता होती है। यदि आप सीओ के खिलाफ कुछ न कुछ चीजें उठाओगे तो फिर आपका यानी आप समझ सकते हो कि आपका बिस्तर गोल रहेगा, या आपको कहीं ना कहीं मानसिक इस परेशानियां आएगी, और फिर आपका एसीआर का भी डर रहेगा। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं इन सब की परवाह न करते हुए सच्चाई पर चलते। और ऐसा ही एक मामला आया है, भारतीय सेना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई, सीएजी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हाँ जी दोस्तों, बात क्या है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में भारतीय सेना में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग करने वाले एक सेना अधिकारी द्वारा एक याचिका कि सीबीआई, केंद्र सरकार और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने अधिकारियों को 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब देने के लिए कहा है। मामले पर आगे विचार करने के लिए 19 मई की तारीख रखी गई है। अदालत लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित सेरोन की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने भारतीय सेना के अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। और वहीं पर कर्नल मुकुल हैं जो हाई कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने भी इसकी कहा कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए, इंटरनल लेवल पे होनी चाहिए। अब तो मामला सीबीआई के ऊपर पहुंच गया है। और एक सेना के पूर्व अधिकारी ने कहा, हाँ सेना में भी भ्रष्टाचार है, बस मौके की नजाकत होती है। और उन्होंने कहा सर्विस या फ्रंट लाइन कुछ ऐसी चीजें कही थी कि संभावना कहाँ है, यानी उसका उन्होंने तर्क दिया था। नई दिल्ली में तैनाती के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल साहब कह रहे हैं, जब मैं नई दिल्ली में तैनात था तो जो कंटीजेंट ग्रांट होती है उसके तहत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का पर्दाफाश किया था। याचिका के अनुसार खरीद प्रक्रियाओं में हेराफेरी, फर्जी रिकॉर्ड, सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग के माध्यम से सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया है। आरोप है कि सार्वजनिक धन से खरीदी गई वस्तुओं को अधिकारियों के आवास से संबंधित बताकर गलत तरीके से प्रदर्शित किया, जबकि जांच से बचने के लिए खरीद की सीमा को विभाजित किया। अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए याचिकाकर्ता ने 6 सितंबर 2024 से शुरू करते हुए कई शिकायतें दर्ज कराईं जो दस्तावेजी सामग्री से समर्थित थीं। विशिष्ट अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट रूप से बताई गई। आरोपों की गंभीरता के बावजूद किसी भी प्राधिकरण द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिससे अपराध जारी रहे और सबूत नष्ट होते रहे। यह निष्क्रियता और आकस्मिक नहीं है, जानबूझकर दमन की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें की थीं उसी कमान संरचना का हिस्सा थे जो उन पर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार थी। यानी कितनी बड़ा आरोप लगाया है कि उन्होंने कहा है कि इतनी देर टालमटोल होती रही और उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ ये शिकायत थी जो वहां पर यानी बड़े पदों पर बैठे थे। इनके अलावा दावा किया कि कंप्यूटर सिस्टम को बिना अनुमति के एक्सेस कर लिया गया उनका, और एक साइबर घुसपैठ का संकेत देता है। यानी 2025 में सीबीआई को एक विस्तृत शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई एफआईआर नहीं हुई। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल साहब वहां पे नहीं रुके। सीबीआई को उन्होंने
एक विस्तृत एफआईआर कराने की कोशिश की, लेकिन दर्ज नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत करने के बाद उन्हें प्रतिशोध का सामना करना पड़ा, जिसमें प्रतिकूल प्रदर्शन रिपोर्ट और नागपुर में तबादला। जब शिकायत की तो उनका ईसीआर खराब किया गया, उनका पोस्टिंग किया गया। अधिवक्ता अंकुर मलिक यानी लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित सोरेन की ओर से पेश हुए। सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजन रजनी गुप्ता, अधिवक्ता शिवेंद्र गुप्ता ने प्रतिनिधित्व किया। आप देख सकते हो, यानी ऐसे मामले जो कि सेना में कहीं ना कहीं दबाए जाते हैं, छिपाए जाते हैं, लेकिन कोई बहुत ही बड़ा कलेजे वाला होता है जो ऐसी चीज़ें लेकर आता है। क्यों? उनकी नौकरी दांव पे रहती है, उनका पोस्टिंग, उनका एसीआर। और जब इन सब की परवाह न करते हुए सिर्फ ये उन्होंने ठानी कि नहीं, गलत को मैं गलत कहूंगा, तो अब देख सकते हो कि 19 मई को क्या होता है। धन्यवाद।